सर मेरे क्लास 8th में ना कम नंबर रह गए थे थोड़े, तो मैं क्लास 9th में क्या करूं? सर क्या मैं क्लास 9 में अच्छा कर सकता हूं? बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे? बात ध्यान से सुनो। अगर आप क्लास 8th में अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। अगर क्लास 8th में आपके मान लो कुछ मार्क्स कम रहते हैं, आपको लगता है सर जो मैंने जिस हिसाब से तैयारी करी थी, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी बीच में कि मैं उन्हें अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाया और मेरे पास चीज़ें कम हो गई और मैं जो मेरे मार्क्स हैं, वो मेरे क्लास 8th में कम है, तो क्या उसका इम्पैक्ट क्लास 9th में पड़ जाएगा? मैं अपनी क्लास 9th को मैं कैसे मोटिवेट हूँ, क्लास 9th के लिए एक बेहतरीन तैयारी कैसे कर पाऊँ कि जिसका बेनिफिट मुझे किसमें मिले? क्लास 10th में भी मिले। तो ये एक अंदर से मोटिवेशन, ये एक अंदर से दिमाग में आपके हिट होना चाहिए कि अगर मैं क्लास 9th को अच्छे से कर रहा हूँ, सीधी-सी बात है क्लास 10th पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत बेहतरीन। क्यों? नई क्लास 9th पढ़ा हमने अच्छे से, क्लास 10th में गए, उसमें भी मौज-मस्ती करी, बोर्ड का टाइम आया, जब एग्ज़ाम्स की बात आई बस जैसा-जैसा करा, उसी हिसाब से मेरे मार्क्स आए। बट अगर मैंने सोचा है कि मुझे बोर्ड में टॉप करना है अपने स्कूल में, अगर मैंने सोचा है कि मुझे अपने स्कूल में टॉप करना है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, तो अगर मैं उसकी कुछ चीज़ें पहले से फ़ील कर लूँ, क्लास 9th में मैं अपना स्कूल टॉप कर लूँ, भई क्लास 9th का भी तो रिज़ल्ट निकलता ही है ना। अगर मैं उस चीज़ को सोच के चलूँ, तो मुझे क्लास 10th में बिल्कुल आराम मिलने वाला है। बिल्कुल आराम मिलने वाला है क्लास 10th में, क्यों नहीं मिलेगा आराम? भाई अगर क्लास 9 में कुछ नहीं करा होगा, नहीं ध्यान दिया पढ़ाई पे, नहीं नोट्स बनाए, नहीं अच्छे से चीज़ें करी हैं, तो क्लास 10 में बर्डन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है यार, इसमें तो बिल्कुल फ़ील लेने वाली बात है, खुद सोचो ना ये तो। लेकिन अगर क्लास 9th पे ही अब भैया आपकी क्लास 9th स्टार्ट हो गई, सुनो ध्यान से मेरी बात। क्लास 9th आपकी स्टार्ट हो गई, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, अपनी प्लानिंग बना लिए हो कि भैया इतना मुझे उठना है, इतने टाइम मुझे पढ़ना है, इतने टाइम मुझे कोचिंग जाना है, इतने टाइम मुझे चीज़ें सही से करनी है, तो जब क्लास 9th को अच्छे से करोगे और आप भी जानते हो क्लास 9th के जो टॉपिक्स हैं वही अपडेट होके क्लास 10th में आते हैं, उनका जो है एप्लीकेशंस आता है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल हेल्प मिलने वाली है आपको। आपको उतना प्रेशर भी नहीं लगेगा और ना ही आप पे ऐसा लगेगा अरे यार! मुझे सब चीज़ शुरू से सीखनी पड़ेगी। क्या मुझे नया स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्लास 9 की अच्छी पढ़ाई आपकी होगी तो आप 10th में ये कहोगे अरे सर ये वाला नंबर सिस्टम पढ़ के आया हूँ तो मुझे सारे टाइप ऑफ नंबर, इरेशनल नंबर इस तरह से चीज़ें आपकी फ़ैमिलियर हो जाएँगी। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज़ें आपको करनी है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे ही आपके दोस्त खड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया तरीके से तैयार होके मस्त अपना घूमो-फिरो। लेकिन किस चीज़ के लिए? नोट्स कहाँ से लें? चीज़ें कहाँ से सीखें? पढ़ाई कौन से प्लेटफ़ॉर्म से करें? तो आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे आपको आना है कहाँ पे? वेदा अकेडमी पे और वेदा अकेडमी का टेलीग्राम चैनल लिंक है जो क्लास 9th के लिए। मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। क्लास 8th में जो भी हुआ उसको भूल जाओ। हो गया जो होना था। चाहे मेरे 90 प्लस आए हों, मेरे 80 प्लस चाहे 70 प्लस, भूल जाओ उन बातों को। अब हम किस पे आ गए? क्लास 9 पे। क्लास 9 की प्रॉपर तैयारी। सर, मैं ये चाहता हूँ ना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। अगर मैं आपके चैनल पे आ गया हूँ, तो एक बार अगर मैं आपके चैनल पे आ गया हूँ या आपके साथ में जुड़ गया हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए कि सर मुझे एक चीज़ें सारी फ्लो में मिल जाएँ और मुझे कुछ ना करना पड़े। तो जैसे ही आप ये टेलीग्राम चैनल लिंक को क्या करोगे? भाई इसके साथ फॉलो करोगे, इसको जॉइन करोगे t.me/vedha9e प्रॉपर क्लास 9 का सिलेबस सारा सिलेबस आपके सामने है। उसको कैसे आपको कंप्लीट करना है, वो चैप्टर्स आप कैसे पढ़ोगे, उन चैप्टर के साथ आपके नोट्स, आपकी पीडीएफ, आपकी जो भी डीपीपी है, वो सब आपको फ्लो में मिलती रहेगी। क्योंकि आपको तो बढ़िया तैयारी करनी है ना, क्योंकि आपको अपने क्लास 9 के जो बेस है उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, कैसा? क्लास 10 में उसका आपको आराम मिल सके। ठीक है? और इसके लिए आपको वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पे आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो। प्रॉपर आप स्टेप्स फॉलो करके जितने स्टेप्स हो सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है उसको कर सकते हो। चाहे वो आपका कोर्स कंप्लीट करने की बात हो, आपकी लाइव क्लासेस हो, आपके डा भई आपने कोई चीज़ सीखी है उसमें कोई डाउट आ रहा है, डाउट क्लियर किए जाएँगे। आपने अपनी अच्छी पढ़ाई करी है, आप अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। आप इंट जो भी आपके इंटरेक्टिव रिवीजन होंगे उनको आप कर सकते हो। अब मान लो आपने टेस्ट भी दे दिया। लर्निंग रिपोर्ट में आए, आप बोले सर मैंने लर्निंग रिपोर्ट में देखा था सर कि मेरे नंबर कितने आए, मुझे अपने सारे मतलब मेरे बारे में मुझे सब पता है कि सर मेरे ना चैप्टर नंबर 2 में मेरे कम मार्क्स रह गए, चैप्टर नंबर 5 में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो किसमें कम रह गए हैं तो उसी के लिए तो इंटरेक्टिव रिवीजन है उसको फॉलो करो। और उसके बाद भी कोई दुविधा लगती है तो 1 बाय 1 मेंटरशिप में अपने डायरेक्ट मेंटर से बात कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स को यूज़ करो ताकि आपकी क्लास 9 की तैयारी बढ़िया हो। और जो फ्री लाइव क्लासेस है, फ्री लाइव सेशन है, वो आपको वेदा अकेडमी क्लास 9, 10 यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। ठीक है? तो समझ में आ गई बात। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पर भी चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ये होगा कि जो भी आपकी फैक्चुअल नॉलेज है, जो भी आपके इमेजेस हैं, डायग्राम्स हैं, कुछ और एडिटिंग्स वाले बहुत अच्छे से शॉर्ट्स हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें समझा देंगे, तो वो आप यहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें पढ़ाई की, तो वही चीज़ है कि आपका चाहे क्लास 6 हो, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, मैं बेसिक आपको यही बोलूँगा कि आपको देखो पढ़ना तो पड़े। मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और थोड़ा एन्जॉयमेंट लेते हुए। ये नहीं बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सर हम तो पढ़ रहे हैं, क्या मतलब हुआ?
सो लो भैया 2-3 घंटे जाके जितना सोना है आपको, लेकिन उसके बाद जब उठो और बैठो तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट फ्रेश थे कि अरे अब तो नोट्स बना के रहेंगे, अब तो बढ़िया से पढ़ाई करके ही रहेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप हर चीज को बेहतर तरीके से पढ़िएगा, हर तरह से अपने। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब आप पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर रहे हो चीजों को, मैं बिल्कुल मानता हूं भाई, कुछ लोग लगता है कि यार बैठे नींद आ रही है, सब फैक्टर होते हैं, लेकिन नींद आ रही तो सो जाओ। लेकिन जब ये नहीं कि नींद रोज पढ़ने के टाइम पे नींद आएगी, ऐसा नहीं होगा। एक दिन स्टार्ट करो, 5 मिनट रूल आपने शायद सुना हो, वहां से स्टार्ट करो चीजों को, कि एक बार बैठो तो नींद आ रही है, बस 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठ के कुछ पढ़ा, देखा तो 5 मिनट से 15 मिनट हो गए, तो टाइम आपका 15 मिनट में बदल गया। 15 मिनट बैठो, धीरे धीरे करते हुए आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को याद दिला दोगे कि भैया इतने टाइम में मुझे पढ़ना है, सीखना है तो पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ से मोहब्बत करो, मैथ से प्यार करो। और मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, इसलिए कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है, मैथ से प्यार करोगे आप, हर सब्जेक्ट से प्यार करोगे, एक्चुअल में अपनी क्लास से प्यार करोगे। भाई क्लास 9th हो तो क्लास 9th है, क्लास 9 में मुझे अच्छा करना है, क्लास 9 के बाद जो भी चीजें, उसमें बहुत अच्छे से चीजों को फ्लो में ले जाऊं, कि भैया मैं क्लास 9 अच्छा पढ़ूंगा, क्लास 10 में मुझे आराम मिलने वाला है, थोड़ा सा चीजें मेरे लिए फैमिलियर हो जाएंगी, मैं जल्दी समझ पाऊंगा। ऐसे ही क्लास 10 को अच्छे से पढ़ोगे, बोर्ड एग्जाम है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने आपके लिए जो वीडियो है वो ऐसी बनाई है कि आपका क्लास 10th के बाद कौन से एग्जाम्स होते हैं, वो वीडियो भी आपके इसके इसके बाद वाली जो वीडियो वो रहेगी, और उससे आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज को समझो ना, कि अगर हम कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, या हम मतलब किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, तो वो सारी चीजें आप कैसे देखें, तो वही चीज है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है, जो मेन वीडियो है उसको ध्यान रखना। क्लास 9th में सीरियस हो जाओ, पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका पढ़ने का बिल्कुल इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है क्लास 10th में। और जो क्लास 10th को कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो, कोई भी आपके दोस्त हो, उनको आप शेयर कर सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से आपको क्लास 9 की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करने का एक मेथड, एक मैप मिलने वाला है, ठीक है। चलिए।